रोज प्रार्थना करने के लिए जाते हैं परमेश्वर की हजूरी में, 2 टाइम, हाथ उठाओ जो 2 टाइम जाते हैं, जो 3 टाइम जाते हैं, परमेश्वर आपको ब्लेस इतना करने वाले हैं। परमेश्वर ने मुझसे कल रात कहा कि 7 वीक्स, 7 हफ्ते मैं आपको सिर्फ टीचिंग दूंगा, और जिस हफ्ते से मैं शुरू करूंगा मैं आपको बताऊंगा जो टीचिंग सिर्फ पवित्र आत्मा से भरना कैसे है उसके विषय में होगी। और जब 7th वीक आएगा, 7वां हफ्ता आएगा, मैं आप अकेले अकेले के सिर पे हाथ रख के प्रार्थना करूंगा, अकेले अकेले के सिर पे। और वो हफ्ता वो होगा जब आप पवित्र आत्मा से भर के इस चर्च के गेट को एंटर वापस आएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य के नाम में। आपका आमीन छोटा चर्च, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मेरे लोगों को बोल, इसलिए मैं कुछ हफ्ते आपको टीचिंग दूंगा, मैं आपको बताऊंगा आपने करना क्या है। आमीन। पवित्र आत्मा से भरना कैसे, हमारे शब्द कैसे होने चाहिए, हमारी चाल कैसी होनी चाहिए, क्या करना है हमने, क्योंकि क्रिश्चियन व्यक्ति हैंडल करते हैं चीजों को डिफरेंटली, अलग लेवल से, अलग मरले से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो रोते नहीं, वो चिल्लाते नहीं, वो बाएं में रोते नहीं, वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, वो रोते नहीं, वो चिल्लाते नहीं, वो जानते गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम। वो जानते हैं जो चीज ऑर्डेन्ड हो चुकी है आपसे छीनने के लिए, आप उसे मत मांगो, क्योंकि एक बेटर चीज आपके लिए वेट कर रही है। परमेश्वर आपको कमजोर बिल्ली नहीं बनाना चाहता, वो आपको मजबूत शेर बनाना चाहता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो नहीं चाहता आप रोएं, आप चिल्लाएं, आप हमेशा हेल्प के लिए वेट करें, वो नहीं चाहता। हालेलुया। एक टाइम रहते हैं हर चीज का, हेल्प लेने का भी टाइम है, फिर हेल्प करने का भी टाइम है, रोने का टाइम है, हंसने का भी टाइम है। जब वो बहुमूल्य मोती मोल लिया जाता है, वो क्या टाइम है, रोने का। सब कुछ बेच दिया, घर बेच दिया, सामान बेच दिया, सारा कुछ बेच दिया, मोल क्या लिया, एक छोटा सा मोती। अब रोने का टाइम है, लोग पागल कह रहे हैं, लोग कह रहे तेरे को क्या हो गया, हम भी तो जाते हैं अलग अलग द्वारों पे, हमें तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, हमें तो कोई छोड़ने के लिए नहीं बोलता कुछ भी। ये कौन सा तेरा परमेश्वर है, ये कौन सी चर्च है जो लंगर प्रसाद नहीं खाने देती, जो कहीं जाने नहीं देती। आप जानते हैं आपने मोती लिया है, थोड़ी देर के लिए आपको रोना पड़ेगा, पर वो मोती वापस लेके आएगा 100 गुना चीजों को यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर के दास ने कहा, परमेश्वर को पतरस ने कहा, लोगों ने कहा परमेश्वर को, परमेश्वर हमने सब कुछ छोड़ दिया है और तेरे पीछे हो गए, हमने अपने घरों को छोड़ दिया, अपने खेतों को छोड़ दिया। यीशु मसीह ने कहा ऐसा कोई नहीं जो अपने खेतों को छोड़ दे, अपने घर को छोड़ दे, अपने सब कुछ को छोड़ के मेरे पीछे आए और 100 गुना ना पाए। मैंने कहा ऐसा कोई नहीं जो 100 गुना ना पाए। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा स्वर्ग का राज्य ऐसे व्यक्ति के समान है जो बहुमूल्य मोती की खोज में था। जब उसे वो मोती मिल गया, उसने सब कुछ बेच के वो मोती मोल ले लिया। संसारिक दृष्टि से वो मोती वाला व्यक्ति पागल हो सकता है, लेकिन वो जानता है वो क्या कर रहे हैं। आमीन। जितनी गवाहियां आप सुन चुके हो, जितने काम आप देख चुके हो, जितना टेस्ट आप कर चुके हो, आप जानते हो आपने कौन सा मोती मोल लिए हैं। आप जानते हो आप शर्मिंदा नहीं होंगे एक पल के लिए भी अपनी जिंदगी में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं आपको आत्मा में बढ़ता हुआ देख रहा हूं, बहुत बढ़ता हुआ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका आमीन छोटा है चर्च, आपका आमीन छोटा है। हालेलुया। मजा तब आता जब आप दिन प्रतिदिन परमेश्वर में बढ़ते जाते हैं, टाइम बीतता जाता है। जैसे दाऊद का टाइम बीतता गया, जब वो गोलियत के सामने गया, उसने कहा गोलियत को मैंने मारा, मैं मारूंगा उसको। कहता तू कैसे मारेगा, तू बच्चा है। कहता नो, जब मैं शेर के सामने गया मैंने शेर को मार दिया, मैं भालू के सामने गया मैंने भालू को मार दिया। कहता मैं गोलियत को मैं मार सकता हूं, मुझे कॉन्फिडेंस है, मुझे फेथ है परमेश्वर के ऊपर। आज लोग पूछते हैं मुझे ये प्रॉब्लम क्यों आई, ये प्रॉब्लम मेरी लाइफ में क्यों आई। जब कल गोलियत आएगा आप झट से उसकी गर्दन अलग कर दोगे, क्योंकि आपने शेर मारे, आपने भालू मारे, आपने जंगली जानवर मारे जिनसे लोगों को डर लगता है। आपका आमीन छोटा है चर्च, आपको डर नहीं लगेगा। आमीन। क्योंकि आपने शेर मारे होंगे, भालू मारे होंगे, आपने टीबी मारी होगी, आपने कैंसर मारे होंगे, आपने श्राप मारे होंगे,
कल को बड़ा काम करने की बारी आएगी, आप बोलोगे कल मैंने श्राप खत्म किए हैं, मैंने कैंसर मारे हुए हैं, टीबी मारी हुई, डिप्रेशन मारा हुआ है, मैं इसको भी मार दूंगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। जब ये चर्च की जगह ली थी, हम जानते हैं कि चर्च के बाद पैसा नहीं था और शुरू से हम लगातार पैसे खर्चते आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों के अंदर अंदर हमने इस रोड के ऊपर एक 60 मरले का प्लॉट का बयाना किया है और इस चर्च के साथ 70 मरले का बयाना किए हैं। और आप जानते हैं कितनी देर में? 1 घंटे में। हमने सोचा नहीं। चर्च टीम ने कहा हमारे पास पैसे नहीं, मैंने कहा परमेश्वर चाहिए और पैसे नहीं चाहिए। हालेलुया। क्योंकि हमने गोलियत क्या, हमने बड़ी बड़ी चीजें मारी हुई, हमें छोटी छोटी चीजों कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम देखते हैं और उसे मार देते हैं, दैट्स इट। प्रेयर नहीं करते हम लंबी लंबी, बस पसंद है ले लो, वीडियो गेम की तरह ठप्पा लगा देते हैं, ये प्लॉट चर्च का है, दैट्स इट। आपका आमीन छोटा है चर्च। मैं परमेश्वर को बोल रहा, परमेश्वर हमने भवन बनाना है, लेकिन चर्च की जो एंट्री है वो इतनी बड़ी नहीं है, लोग ज्यादा है, एंट्री छोटी। अब चर्च की एंट्री इतनी बड़ी होगी, आप अकेले अकेले जाओगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। अभी कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? परमेश्वर आपको पहले मुसीबतें देते हैं, वो आपको देख के फिर तड़वाता है आपसे, आपको कॉन्फिडेंस होता जाता है, आप मसीह में बढ़ते जाते हैं, आपको फेथ आपका बढ़ता जाता है। आप जानते होते हैं फिर कि मैं इस बीमारी से बाहर निकला था 2005 में, मैं इस प्रॉब्लम से बाहर निकला था 2007 में, और जब बड़े काम करने की बारी आती है आप डरते नहीं, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस, आपको फेथ भी है परमेश्वर के ऊपर कि आप ये बड़े काम कर सकते हो। आप बड़ी 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 चीजों को आप गिरा सकते हो, बड़े शैतानी किलो को अब आप उठा सकते हो, क्योंकि आप छोटे छोटे किलो को उठाते उठाते आप मजबूत हो चुके हो। आपका आमीन छोटा है चर्च। कभी मत डरो, कभी मत बोलो परमेश्वर को ये मुसीबत आपकी लाइफ में क्यों आई, ये ट्रबल आपको क्यों आया, ये मानसिक डिप्रेशन आपकी लाइफ में क्यों आया। अगर आप डिप्रेशन से निकल रहे हो, मैं आपको प्रोफेसी देता हूं, आपकी शांति एक आम व्यक्ति की शांति से 10 गुना ज्यादा होगी। आपका फाइनेंस आम व्यक्ति से 10 गुना ब्लेस होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका आमीन छोटा है चर्च। एक क्रिश्चियन व्यक्ति अलग तरह से हैंडल करता है चीजों को। आमीन। वो अलग तरह से देखते हैं। आज भी हम पैसों का इंतजार नहीं करते बोने के लिए। मैं और मेरी वाइफ, हमारा रोज का काम है, और हम जब रिजल्ट देखते हैं, हम वाकई में देखते हैं कि ये चीजें लेनी आसान है, पर पैसे के बिना लेनी आसान नहीं है, लेकिन हमारे लिए आसान है। अब हम संघर्ष नहीं कर रहे हैं, मर्जी से फ्लो कर रहे हैं। आपका आमीन छोटा है। एक टाइम है संघर्ष करने का, पर एक टाइम आता है जब आप समझ जाते हैं परमेश्वर की योजनाओं को। हालेलुया। आप भी डरते नहीं, आप कांपते नहीं, आप घबराते नहीं, आप फिर कूल रहते हैं। आपको पता है एवरीथिंग जो आपकी लाइफ में हो रहा है उसके पीछे परमेश्वर का एक मकसद है। आपको वो अभी ना दिखे, नो प्रॉब्लम, पर वो दिखेगा आपको। आप गोलियत मारोगे। मैंने कहा आप गोलियत मारोगे, आप मारोगे गोलियत को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हो सकता है जो आप आज मार रहे हो वो शेर और भालू हो। आमीन। वो शेर और भालू को मारते मारते आपको आपके अंदर एक्सपीरियंस हो जाता है। हालेलुया। बड़ी अच्छी और भली बात है जब हम परमेश्वर के साथ लगातार चलते हैं, फिर वो अपनी गुडनेस हमें दिखाते हैं। आज से बोलो, आज से मैं अलग तरह से हैंडल करूंगा हर उस चीज को जो मेरी ओर आएगी। आमीन। कितने समझ रहे इन बातों को? आपको अलग तरह से हैंडल करनी है चीजें। आप क्रिश्चियन हो, आप आम व्यक्ति नहीं हो। हालेलुया। आपका शेर भालू आपको मारने के लिए नहीं आ रहे हैं, आपकी गोलियत की तैयारी करवाने के लिए आ रहे हैं। हालेलुया। आपकी लाइफ में एक एक जो चीज हो रही है, अगर आप होलीनेस में, अगर आप पवित्रताई में, वो प्लान किया गया एक एक स्टेप परमेश्वर की ओर से आपकी लाइफ में, वो आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा। मैं आपको बोल रहा हूं, वो आपको नीचे नहीं जाने देगा, आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा। आज हम अपनी लाइफ में बहुत आयत की जिंदगी देख रहे हैं, क्योंकि हमने एक टाइम बिता लिया परमेश्वर के साथ, और जैसे जैसे जीवन बढ़ता जा रहा है परमेश्वर में,
वो बहुतायत बढ़ती जा रही है, वो फ्लो बढ़ता जा रहे हैं, वो आशीष बढ़ती जा रही है। हालेलुया। कितने लोग रोज हर हफ्ते रोजा रखते हैं? हाथ खड़ा करो। आपकी स्पिरिट को अगर आप मारना चाहते हो तो रोजे रखना बंद कर दो, उपवास बंद कर दो। मैंने आपको पहले भी बताया था, मान लो 3 व्यक्ति हैं, 1 2 और 3। ये 3 व्यक्ति प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर के सामने, और तीनों की एक ही प्रार्थना है, हेल्प मी, परमेश्वर मेरी मदद कर। कितनों को समझ आई ये बात? बोलो, हेल्प मी, हेल्प मी, हेल्प मी, हेल्प मी। तीनों कह रहे हैं मेरी परमेश्वर क्या कर, मेरी। और जब परमेश्वर आते हैं वो एक को गले लगाते हैं, एक को हेलो करते हैं और एक को छोड़ के चले जाते हैं। तीनों को अलग अलग जवाब। प्रार्थना क्या है तीनों की? एक ही, मेरी मदद कर। अब जो जिसको गले लगाया परमेश्वर ने, ये कमजोर व्यक्ति था, नया व्यक्ति था परमेश्वर में, यीशु मसीह में। इसको हेल्प की जरूरत थी, परमेश्वर ने इसे गले लगा लिया। ये थोड़ा पुराना है, इसको पता है, इसने बड़े काम देखे हैं परमेश्वर में, इसने अपनी जिंदगी में बड़े काम देखे हैं। परमेश्वर सिर्फ हेलो की, थोड़ा तसल्ली दी और उसको कहा चल जा। ये पुराना है, ये पुराना है। परमेश्वर कहता है नो नो नो, मैंने हेल्प नहीं करनी, तू बोल इस समुद्र को शांत हो जाए, तू बोल इस पहाड़ को चला जाए, तू बोल अपनी मुसीबत को ये चली जाए। आप जानते मैं क्यों आपको बोल रहा हूं? आप रोजे रखो, अपने अगुए के लिए रोजे रखो, अपने लिए रोजे रखो, अपने परिवार के लिए रोजे रखो। क्यों? क्योंकि जब आप रोजे रखते हैं, आप प्रेयर करते हैं, आपकी स्पिरिचुअल आईज ओपन होती हैं। आप फिर क्या देखते हैं? आपको समझने का नजरिया, आपकी स्पिरिचुअल आईज ओपन है, और जो परमेश्वर आपकी जिंदगी में कर रहे हैं आपको उसकी समझ आ रही है। आप समझ रहे हैं परमेश्वर की बातों को जो आपकी लाइफ में वो कर रहे हैं। आपको समझ आ रही कि परमेश्वर क्या मेरी जिंदगी में कर रहे हैं। और परमेश्वर ने तीसरे को कुछ नहीं कहा और देख के चले गए। अगर इसकी आंखें बंद हो तो कुछ नहीं कर पाएगा ये। एक छोटा बच्चा अपने पापा को घर से निकलने से पहले बोलता है, पापा मुझे वीडियो गेम चाहिए। जब तक वीडियो गेम नहीं आएगी ना, मैं रोना बंद नहीं करूंगा। और शाम को पापा आता है, वीडियो गेम उसे देते हैं। जब वो बच्चा बड़ा होता है ना, जो 20-21 साल का, उसका पापा फिर बता के जाता है, पुत्र अब काम होने चाहिए थे, आनू तब चित्र वो पहना। समझ रहे कि नहीं? पर वो कहता पापा जब मैं छोटा था तो मैं जो मांगता था आप देते थे, अब मैं बड़ा हो गया हूं आप देते नहीं। कहता पुत्र तू बड़ा हो गया है, अब मैं बताऊंगा तूने क्या करना है, तू मुझे नहीं बताएगा। कुछ लोग बड़े हो गए हैं आत्मा में, अब रो मत, चिल्लाओ मत, अब परमेश्वर की सुनो, क्योंकि वो आपको तैयार कर रहा है कि वो सारी प्रॉपर्टी का हकदार आपको बना के आपका आमीन छोटा है चर्च। आप वीडियो गेम देख रहे हो अभी तक कि मुझे वीडियो गेम चाहिए, परमेश्वर कहता नो, मैच्योर हो जा और सारी प्रॉपर्टी अपने हाथ में ले और जा और काम कर। आप जब रोजे रखते हैं आप नहीं जानते क्या होते हैं। आप जब प्रेयर में जाते हैं आप नहीं जानते क्या होते हैं। बुखार को क्रोसिन से ठीक कर लोगे, लेकिन जो बुखार टीबी का होगा उसे क्रोसिन से ठीक नहीं कर सकते आप। डिस्प्रिन से सिर दर्द ठीक हो जाएगा, और जो सिर दर्द माइग्रेन से आए वो ठीक नहीं होगा। हाँ या ना? नानी का, मम्मी का, फिर मेरा, आप सोचते हो कि आप नानी का डिवोर्स हुआ उस लड़की की मां का डिवोर्स हुआ उस लड़की का हो रहा है, आप क्या सोचते हो ये परिस्थितियां, ये शैतानी है, ये कर्स है। और रोजे कितने रखती हो बहन? एक भी नहीं। तो तुम टीबी की बीमारी को क्रोसिन से ठीक करना चाहती हो। कितने रोजे रखते हो एक हफ्ते में? शुगर है जी इसलिए वो शुगर नहीं जा रही, अल्सर है जी इसीलिए वो अल्सर नहीं जा रहे हैं। आपको जबरदस्ती प्रवेश करना है परमेश्वर के राज्य में। परमेश्वर ने कहा था
उसका मतलब क्या है? कितने रोजे रखते हो एक हफ्ते में? आपकी प्रॉब्लम सोचो कितनी बड़ी है और रोजे देखो कितने हैं। प्रेयर कितनी करते हो? अब आपने प्रेयर करनी अब शुरू की है। कितने रोजे रखे हैं आज तक अपने अगुए के लिए कि परमेश्वर उसके बीच से तुम मुझसे बात करेगा और ये संडे मेरा होगा? क्या फेथ है उस 12 साल की लव करने वाली औरत की तरह कि मैं जाऊंगी उसे छूंगी और चंगी हो जाऊंगी? हालेलुया। कितने रोजे हैं बताओ? आपकी फैमिली बदल जाए, आपके बिजनेस बदल जाए, कितने रोजे हैं आपके? कितनी मेहनत है आपकी? बताओ। असि काम करते हैं जी, काम सखत है जी साडा। मैं जानता हूं 40 रोजों में काम कैसे किया जाता है, रोजे भी कैसे रखे जाते हैं, हमने किए हैं। एक भी बहाना नहीं। परमेश्वर ने कहा पहला कोरिन्थिया 15 उसके 58 आयत में, मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। पर कितनी मेहनत करते हो बताओ? कितने रोजे हैं आपके बताओ? कितने घंटे प्रार्थना करते हो बताओ? कितने रोजे हैं आपके बताओ? एक हफ्ते में कितनी फास्टिंग करते हो? या तो आप दारू पियोगे या फास्टिंग करोगे, या तो पाप करोगे या प्रेयर करोगे। क्योंकि दारू पीने वाला जानता है वो पवित्र आत्मा से कभी भर नहीं सकता और बिना उसकी भरपूरी के आप बड़े शैतान को निकाल नहीं सकते। परमेश्वर ने कहा अपने चेलों को, जब चेलों ने कहा परमेश्वर ये दुष्ट आत्मा हम क्यों नहीं निकाल सके, परमेश्वर ने कहा मत्ती में, उसने कहा कुछ जातियां बिना प्रार्थना और उपवास के कभी नहीं जाती। आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम ऐसी हैं, जब तक उपवास नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, कैसे जाएंगी बताओ? हालेलुया। किसान कुछ भी कहे उसे बोना पड़ता है काटने के लिए। आपको प्रेयर बोनी पड़ेगी, आपको फास्टिंग बोनी पड़ेगी अपनी लाइफ में, आपको दुहाई देनी पड़ेगी, हाँ या ना? इजरायली बैठे हैं, वेट कर रहे हैं, और प्रभु ने क्या सी 400 साल बाद ना असि आजाद हो जाना। तो 400 कितने हो गए साल? 30। जो 30 साल उत्ते हुए ना, फिर उन्होंने गोटे लाए, कहते रब्बा बचा ला सानू हुण। यीशु मसीह जा रहे हैं, चेलो अपनी झील पे चल के, और चेले उधर से जा रहे हैं नाव पे, और परमेश्वर ने बाइबल में लिखा वो आगे बढ़ना चाहते, यीशु मसीह आगे जाना चाहते थे, वो चेलों से मिलना नहीं चाहते थे। पर चेलों ने देख के उसे पुकारा कि परमेश्वर ये कौन है, और डर गए और परमेश्वर को आना पड़ा। आपके पास से निकल जाएंगे यीशु मसीह और आपके पास नहीं आएंगे। बाइबल में लिखा वो छुपने वाला परमेश्वर है, वो एकदम से अपने आप को जाहिर करने वाला परमेश्वर नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने कहा ढूंढो तो तुम पाओगे, ढूंढो तो पाओगे, अपने आप में मिलूंगा नहीं। मांगो तो दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आपको काम करना है अपनी लाइफ के ऊपर। कितने रोजे रखते हो बताओ हफ्ते में कि प्रभु के सामने जाने हैं? इमरजेंसी में रोजे रखने बंद कर दो। किडनियां खराब होगी, रोजे रख लिए, शुगर हो गई, रोजे रख लिए, प्रभु ठीक कर दे। ये सेल्फिश रोजे हैं। एक मसीह व्यक्ति हर हफ्ता रोजे रखता है वो। हालेलुया। हर एक व्यक्ति, हर एक सेवक जब मीटिंग के दिन आलू वाले परोठे खा के आए, उसको आत्मिक बीमारियां, आत्मिक कैंसर हो चुका है उसे। हालेलुया। तो कैंसर आत्मा में, और कैंसर वाला व्यक्ति कमजोर होता है, इसलिए बड़े काम नहीं कर पाता। आमीन। कितने रोजे हैं, कितनी दुहाई है परमेश्वर के सामने? हर हफ्ते रोजे, रोज प्रार्थना, कितने? कोई भी नहीं। इस वीरवार से शुरू किए हैं आपने वचन सुन के। हालेलुया। आप अपनी बॉडी को ट्रेंड करते हैं कि नहीं आज खाना नहीं मिलेगा, आज खाना नहीं मिलेगा, ट्रेंड करते हैं आप। 10 परोठियां खा के चर्च में संडे आके, और फिर जब स्वर्गदूत टीका लगाएगा रेवलेशन का, चमड़ी इतनी मोटी होगी, टीके भींगे हो जाएंगे सारे। स्वर्गदूत बोलेगा प्रभु को, प्रभु चमड़ी बहुत मोटी, साडे को नहीं टीका लगता है, या तो मज्जा वाला टीका दो, फिर जरा दर्द करे थोड़ा इनू।
हालेलुया। आपको इतना सॉफ्ट होके आना है कि जब स्वर्गदूत आपको टीका लगाए रेवलेशन का, आपको एकदम से समझ आ जाए। आप जानते, जब मैं पढ़ रहा था, परमेश्वर ने कहा कि जो वचन मैं तुम्हें दूंगा 7 हफ्तों के लिए, उस 7 हफ्तों के बाद आप में से 90% लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए होंगे। हालेलुया। कितने मेहनत है हमारी, बताओ कितने रोजे। एक दिन मैं बड़ा परेशान था 2004 में, जब मैं परमेश्वर में आया। मेरी प्रार्थना थी, मैं गोल से टेबल पे हाथ ऐसे करके प्रार्थना करता था, 15 मिनट 15 मिनट और 15 मिनट, एक दिन में 45 मिनट। 15 मिनट मैं जानता हूं कैसे निकलते थे मेरे। 15 मिनट में 15 बार मैंने देखनी खड़ी है, 15 मिनट नहीं हुए, 15 मिनट नहीं हुए। गाने ला ला के प्रभु दे 15 मिनट करने में कि 15 मिनट निकल जान मेरे। 15 मिनट में मुझे ऐसा लगना सारी दुनिया मेरी है, बस 15 मिनट प्रेयर कर ली आज। एक दिन परमेश्वर ने कहा, जितना बड़ा तेरा केस है उतनी तेरी प्रार्थना नहीं। पहला कुरिन्थिया 15:58 मेरे सामने आया, मैंने मेहनत कर, फास्टिंग की, फास्टिंग फास्टिंग, मेहनत मेहनत मेहनत। वो मुसीबत एक बहाना था। आज परमेश्वर मुझे सामने से भरा हुआ इसलिए देखते हैं कि मैंने उसके वचन को पूरा किए हैं। हालेलुया। कितनी मेहनत है, बताओ कितनी मेहनत है हमारी कि परमेश्वर आपको वो दे जो आपका केस आपको सॉल्व करे। वो जो कर्ज आपकी 40 साल से गरीबी का आपकी फैमिली में चलता आ रहे हैं, वो उस कर्ज को वो खत्म करें। क्या मेहनत है, बताओ क्या गिविंग है आपकी, क्या बोन है आपका, क्या प्रेयर है, क्या फास्टिंग है, ये बताओ। एस्तर ने कहा जाओ, और उस दिन इमरजेंसी रोजे नहीं थे कि आज मुसीबत आ गई, आज रोजे रख लिए। एस्तर शुरू से रोजे रखने वाली औरत थी, और इसीलिए जब तीसरा रोजा हो गया, उसे अपनी आत्मा में एक बात सुनाई पड़ी कि अब जा राजे के पास, राइट टाइम आ गए। हालेलुया। वो अपनी मर्जी से नहीं गई राजे के पास, पवित्र आत्मा ने बोल दिया उसको तीसरे दिन कि जा अब राजे के पास। हालेलुया। जो काम आपने पहले किया नहीं चला, जो पहले बिजनेस खोला, जो पहले बुटीक खोला नहीं चला, आप करो मेहनत, दोबारा खोलो। आपको टाइम नहीं होगा खाना खाने का भी, मैं आपको बता रहा हूं, बिजी होंगे आप बिजी पर सुनने वाले यीशु मसीह के नाम में, वेरी बिजी, सो मच बिजी। अपनी ब्लेसिंग को मैनेज करते रोज 2 घंटे बीत जाएंगे आपके यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तैयार हो आज से रोजा रखने के लिए? आप वो देखेंगे जो आपने कभी नहीं देखा, एक्सपीरियंस करेंगे जो आपने कभी नहीं किया। आपका आमीन छोटा चर्च। हालेलुया। मैंने क्या आप तैयार है कि नहीं? मेहनत करने के लिए तैयार है कि नहीं? संडे आने से कुछ नहीं होगा अगर आप इस संडे के वचन को फॉलो नहीं करेंगे तो। आमीन। आपको फॉलो करना है जो आप सुनते हैं, ये सीक्रेट आगे बढ़ने का। आपके घरों में कुछ हो रहा है अभी राइट नाउ, आप चेयर सेक्शन पे बैठे आप हैं। अगर आपने फैसला कर लिया है आप इतने रोजे हफ्ते में रखेंगे, 1 या 2 है, मैं नहीं जानता कितने, परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है आपको फल आज से मिलना शुरू होगा, चाहे आपने रोजे शुरू भी नहीं किए हैं। आपका राइट फैसला, आपका सही फैसला मुबारक करता है परमेश्वर आपको, फिर आपको आपके घराने को मुबारक करते हैं, वो सही फैसला लेते हैं। आमीन। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? क्या जितनी बड़ी प्रॉब्लम मेरी है, क्या उतनी मेहनत है मेरी या नहीं? लोग आज सेवकों के लिए रोजे तब रख पाएंगे जब उनके बारे में चुगलियां करनियां बंद करेंगे। आमीन। और परमेश्वर ने जिस व्यक्ति से आपको ब्लेस करना है, शैतान सबसे पहले उस व्यक्ति से आपको दूर करते हैं। वो जानते हैं इसकी आशीष का स्रोत कहां पे है, अगर ये खत्म तो सब कुछ खत्म। हालेलुया। अपने हाथों को बढ़ाओ, आप डिलीवर्ड हैं आज से यीशु मसीह के नाम में। आपका आमीन छोटा है।